हवा में रहेगी मेरा ख्याल की बिजली, ये मुश्तक़े खाक है, फानी रहे ना रहे। शहीद आज़म भगत सिंह, महज 23 साल की उम्र, आंखों में इनकलाब की चिंगारी, हक से आजादी का चित्कार करते शब्द, मस्तक पर गजब का रौब, चेहरे से छलकता तेज और जहन में वतन पर कुर्बान हो जाने की आरजू। ऐसे थे भगत सिंह। इस नौजवान क्रांतिकारी ने न सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत को इस बात का एहसास करवाया कि देश का हर बच्चा और हर युवा मादरे वतन पर मर मिटने को तैयार है, बल्कि उन्हें ये सोचने को भी मजबूर कर दिया कि जब क्रांति की ज्वाला यौवन के जोश से लबरेज होती है तो वो किसी भी सत्ता, किसी भी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का मादा रखती है। एक नौजवान ने अंग्रेजी हुकूमत को अपने जोश से ऐसे थर्रा दिया कि डर के मारे अंग्रेजी सरकार ने उस नौजवान को पहले कई दिन अलग अलग काल कोठरियों में रखा और फिर सजा दिए जाने से एक रात पहले ही चोरी छुपे उसे फांसी भी दे डाली। फांसी से पहले जेल में भगत और उनके साथियों को गहरी पीड़ा पहुंचाई जा रही थी, उन्हें यातनाएं दी जा रही थी और इन सब के खिलाफ वे जेल में ही भूख हड़ताल करते रहे। इससे वे इतने कमजोर हो चुके थे कि उन्हें कोर्ट में हाजिरी के लिए भी नहीं पहुंचाया गया। उनकी ऐसी दशा सुन 8 अगस्त 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेंट्रल जेल और बोल्स्टल जेल में भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, जतींद्रनाथ दास और कई दूसरे क्रांतिकारियों से मुलाकात की। नेहरू ने उनकी पीड़ा और फिर अपने हठ पर अड़े रहने की शक्ति का बहुत ही भावुक वर्णन किया था। नेहरू ने कहा था कि मुझे मालूम है कि वे लोग अपने प्रण पर दृढ़ बने रहेंगे, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो। 9 अगस्त 1929 को नेहरू ने लाहौर में एक जनसभा को संबोधित किया। इसमें नेहरू ने भूख हड़ताल कर रहे भगत सिंह और उनके साथियों की कुर्बानी की चर्चा करते हुए देश की खातिर अपार कष्ट उठाने के उनके अप्रतिम साहस की सराहना की थी। भगत सिंह वो असरदार सरदार थे जिन्होंने सरकार के होश उड़ा दिए थे। उन्हें फांसी की सजा तब दी गई थी जब उन्होंने बहरी अंग्रेजी सरकार के कान के पर्दे साफ करने के लिए सेंट्रल असेंबली में बम फेंक दिया था। इसके बाद भगत सिंह ने हंसते हंसते खुद अपनी गिरफ्तारी भी दी। इससे पहले भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने साल 1928 में लाहौर में एक पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें अंग्रेज सरकार इन तीनों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ अभियान चला रही थी। इसके बाद 8 अप्रैल 1929 का वो दिन आया जब भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में धमाका कर अपने शेरदिली का एहसास कराया। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम इस मकसद से फेंका था कि इसके बाद वे अपनी गिरफ्तारी देकर अदालत में पेश होकर अपने उस कारनामे के पीछे के कारण बताएंगे। वे गूंगी बहरी हो चुकी अंग्रेजी हुकूमत को ये पैगाम देना चाहते थे कि भारत में अब उनके दिन पूरे हो चले हैं। उनकी इस गर्जना से अंग्रेज सरकार इतनी खौफ में आई कि वे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा का फरमान सुना दिया। लगभग 2 साल तक जेल में बंद रहने के बाद 23 मार्च 1931 की शाम करीब 7:30 बजे आजादी के तीनों परवाने खुशी खुशी खुद फांसी के फंदे पर झूल गए। ऐसा बताया जाता है कि फांसी दिए जाने से पहले तक वे लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। भगत सिंह को फांसी 24 मार्च 1931 को दी जानी थी, लेकिन उनकी फांसी की खबर से पूरा देश गुस्से की आग में तमतमा रहा था। जेल के बाहर हंगामा पनपने लगा था। इससे जेल प्रशासन बहुत डर गया। किसी तरह के फसाद या जेल पर हमले की आशंका के चलते उन्होंने कोर्ट की आज्ञा पूरी करने के लिए तय समय और तारीख से पहले ही गुपचुप ढंग से उन्हें फांसी देकर उनका दाह संस्कार कर दिया। और इस तरह देश का एक सितारा देश के मस्तक पर हमेशा हमेशा के लिए जगमगा उठा। वे आज भी धड़कन बनकर देश के दिलों में धड़कते हैं। मां भारती के उन तीनों सपूतों की अजीम कुर्बानी पर देश फख्र करता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।